वेलकम टू केमिस्ट्री लिमिटलेस। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। इसमें सबसे पहले हमें पढ़नी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, क्लास 10th में भी आपने ये रिएक्शन पढ़ी थी। The reactions in which two substances combine to give a product are called combination reactions। ऐसी reactions जिसमें दो substances को रिएक्ट कराया जाता है, ऐड किया जाता है और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रिडॉक्स होने के लिए क्या कंडीशन है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। For such a reaction to be a redox reaction, either one of them or both the reactants should be in the elemental form। क्या मतलब है इसको थोड़ी देर में बताते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। All combustion reactions in which elemental oxygen is used are also called redox reactions। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन को हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो वी गेट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्यों 0 है? क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट में है। O2 का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 एलिमेंट्री स्टेट में है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर CO2 में -2, -2 यहाँ पे पुट करके कार्बन का कैलकुलेट करेंगे तो +4 आएगा। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। मैंने आपको बताया था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो कार्बन का यहाँ पे देखिए 0 था और यहाँ पे +4 हो गया, इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। सो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड हेयर, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीजन का यहाँ पे 0 है और CO2 में -2 हो गया, तो कार्बन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उसका रिडक्शन होता है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन से है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हाँ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें दो सब्सटेंसेस को ऐड किया जा रहा है और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन, इन दोनों को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमको मिलता है मैग्नीशियम नाइट्राइड, दैट इज Mg3N2। इसको बैलेंस करते हैं तो 3Mg और यहां पे N2 आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, एल्कलीन अर्थ मेटल है। जब मैग्नीशियम का +2 पुट करेंगे देन वी गेट द ऑक्सीडेशन अमॉन नाइट्रोजन -3। ओके, मैग्नीशियम का 0 है, यहां पे +2 है, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, नाइट्रोजन 0 है यहां पे और यहां पे -3 डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। सो इस रिएक्शन में भी दो सब्सटेंस का एडिशन हो रहा है और एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के होने के साथ साथ ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कंबशन ऑफ मीथेन, CH4+, बैलेंस करके लिख रहा हूं 2O2, CO2 प्लस 2H2O। अब इसमें देख लेते हैं किसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, कार्बन का निकालेंगे तो -4 आएगा। ऑक्सीजन एलिमेंट्री स्टेट में, सो 0 होगा इसका। ऑक्सीजन यहाँ पे -2, कार्बन का कैलकुलेट करोगे तो +4 आएगा। ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1। अब CH4 में आप देखिए
कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का है, माइनस का 4 है, और CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 4 है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीजन का यहां पे 0 है, यहां पे ऑक्सीजन का माइनस का 2 है। अब इसको हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि CH4 ऑक्सीडाइज हो चुका है CO2 में, तो ऑक्सीजन का जो रिडक्शन होगा वो दूसरे वाले सब्सटेंस में होगा, यानी कि H2O में। तो ऑक्सीजन यहां पे 0 है और यहां पे माइनस का 2 है, तो ऑक्सीजन का यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। किस में हुआ है रिडक्शन? H2O में रिडक्शन हुआ है। ओके, सो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसको भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही कंसिडर किया जाता है। CH4 प्लस 2O2, तो हमें CO2 प्लस H2O मिला, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और साथ में एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, आ गया समझ में। और मैंने आपको एक लास्ट पॉइंट भी बताया था, ये देखिए लास्ट पॉइंट है, जितनी भी कंबंशन रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम एलिमेंटल ऑक्सीजन को यूज करते हैं, वो भी एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब वजह क्या है, एलिमेंट्री ऑक्सीजन यूज करेंगे तो क्लियर है कि 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और मैंने आपको कंडीशन बताई थी सेकंड पॉइंट में कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रिडॉक्स होने के लिए कंडीशन ये है कि एक रिएक्टेंट कम से कम या दोनों रिएक्टेंट एलिमेंट्री स्टेट में होना चाहिए। तो ऑक्सीजन जब यूज होगा तो ऑक्सीजन तो एलिमेंट्री स्टेट में होगा, तो एक तो होगा ना वो एलिमेंट्री स्टेट में। तो इसलिए जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं, वो सब के सब क्या होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने एक रिएक्शन को कवर कर लिया। अब देखते हैं सेकंड रिएक्शन जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें पहला पॉइंट क्या है, द रिएक्शंस इन विच वन सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव 2 or more products, 2 or more products आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इस डेफिनेशन को आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पे मैंने लिखा है AB। AB को जब डिकम्पोज किया गया, डिकम्पोज हम कई तरह से कर सकते हैं। डिकम्पोज करने के कई तरीके होते हैं, या तो हम हीट से कर सकते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं, या फिर हम लाइट से इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक सब्सटेंस को ब्रेक किया जाता है और ब्रेक करने के बाद हमको 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फॉर सच अ रिएक्शन टू बी अ रिडॉक्स रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शन को रिडॉक्स बनने के लिए किन कंडीशन से गुजरना होता है, तो यहां पे लिखा है फॉर सच अ रिएक्शन टू बी अ रिडॉक्स रिएक्शन आइदर वन, या तो एक या जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके अंदर 2 हो या 3 हो, शुड बी इन द एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, या तो एक हो कम से कम, या एक से ज्यादा भी एलिमेंट्री स्टेट में हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो वो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या होगी, वो एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो सब की सब रिडॉक्स नहीं होती हैं। अभी हम समझते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल हम लोग नोट करते हैं। एग्जाम्पल लिखा है 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है तो हमको 2 गैसेस मिलती हैं, एक हाइड्रोजन मिलती है और एक ऑक्सीजन मिलती है। ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब देखते हैं कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस तरह से रिडॉक्स रिएक्शन है। इसके लिए हमको ऑक्सीडेशन नंबर लिखने पड़ेंगे। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1, ऑक्सीजन माइनस का 2। हाइड्रोजन एलिमेंट्री स्टेट में है यहाँ पे तो 0 होगा, ऑक्सीजन भी एलिमेंट्री स्टेट में है तो इसका भी 0 होगा। तो हाइड्रोजन का देखिए वाटर में प्लस का 1 है, H2 में 0 हो गया, डिक्रीज हुआ है। इट मीन्स H2O का यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन का माइनस का 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 0 हुआ, इंक्रीज हो गया, तो H2O का ही ऑक्सीडेशन भी हुआ है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में यहाँ पे एरो बना देता हूं जिससे समझना आसान हो जाएगा। और H2O का रिडक्शन यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूं, रिडक्शन। ठीक है, और H2O का ही ऑक्सीडेशन हुआ है किसमें, O2 में।
ठीक है। तो 2H2O को जब हमने डिकम्पोज किया बाई करंट, तो हमको दो गैसेस मिली, एक हाइड्रोजन मिली और एक ऑक्सीजन मिली। ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, पता चला कि H2O का रिडक्शन हो रहा है H2 में और H2O का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है O2 में। ओके, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं तो उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहां पे, देखिए 2NaH सोडियम हाइड्राइड। ओके, इसको जब डिकम्पोज करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम और हाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सॉलिड होगा, सोडियम सॉलिड होगा, हाइड्रोजन गैस होगी। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, तब हमें पता चलेगा किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। सोडियम का प्लस का 1, हाइड्रोजन माइनस का 1। सोडियम एलिमेंट्री स्टेट में, सो 0 होगा इसका, हाइड्रोजन 0 होगा। ठीक है, तो NaH का रिडक्शन हो रहा है सोडियम में, कैसे मालूम चला? सोडियम यहां पे प्लस का 1 है, यहां पे 0 है, डिक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, अब हाइड्रोजन का माइनस का 1 है यहां पे और H2 में ये 0 है, तो डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो यहां पे NaH का रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ। इस इक्वेशन के अंदर साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2KClO3, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। इसको डिकम्पोज करेंगे, देन वी विल गेट 2KCl प्लस 3O2। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तभी हमको मालूम चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। पोटेशियम प्लस का 1, ऑक्सीजन माइनस का 2, यहाँ पे पुट करेंगे। क्लोरीन कितना आएगा? माइनस का 6 प्लस का 5। ओके, पोटेशियम प्लस का 1, माइनस का 1 आएगा। ऑक्सीजन एलिमेंट्री स्टेट में, सो 0 होगा इसका। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन प्लस का 5 है, यहाँ पे क्लोरीन माइनस का 1 है, दैट इज डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। समझ में आ गया? 2KClO3, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट का रिडक्शन हुआ KCl में, और ऑक्सीजन का यहां पे माइनस का 2 है, यहां पे 0 है, सो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हुआ है और ऑक्सीडेशन भी हुआ है, तो इसलिए इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। साथ साथ ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। अब मैं वो एग्जाम्पल आपको बताता हूं जो डिकम्पोजिशन तो होगी लेकिन डिकम्पोजिशन तो होगी लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। जल्दी से इसको नोट कर लो आप। देखिए यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कराया, हीट किया। तो जब इसको हीट किया तो हमको दो कंपाउंड मिले, एक मिला कैल्शियम ऑक्साइड और एक मिला CO2। ठीक है, अब देखते हैं कि ये रिडॉक्स है कि नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। कैल्शियम एल्कलीन अर्थ मेटल है, सो प्लस का 2 होगा, ऑक्सीजन माइनस का 2, कार्बन यहां पे आएगा प्लस का 4। कैल्शियम प्लस का 2, ऑक्सीजन माइनस का 2, ऑक्सीजन माइनस का 2, कार्बन कितना आएगा? प्लस का 4। अब देखिए दोनों तरफ ना तो किसी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ है ना किसी में डिक्रीज हुआ है। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, द अबव decomposition reaction is not a redox reaction। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने दो रिएक्शन को कवर कर लिया है। अब करते हैं अपनी तीसरी रिएक्शन जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
हमारी तीसरी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इसको भी आपने क्लास 10th में पढ़ा था। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें किसी एटम और ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता हो। किससे होता हो? जो सब्स्टिट्यूट करने वाला हो वो भी कोई एटम या ग्रुप हो। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको पढ़ते हैं, द रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप is displaced by another atom और ग्रुप आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई एटम या ग्रुप डिस्प्लेस हो जाता हो बाय अनदर एटम और ग्रुप आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इस तरह की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं अपन उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसके टाइप्स कितने होते हैं? ये दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। नंबर 1, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और दूसरी होती है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। पहली होती है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरी होती है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें किसी एटम और ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है बाय अनदर एटम और ग्रुप आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह की होती हैं। नंबर 1 metal displacement reactions and number 2 is non metal displacement reaction। ओके, जल्दी एक एक करके अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, देखिए इसमें मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जर्नल एग्जांपल। ए बी हमारा कोई कंपाउंड है, सबस्ट्रेट है बेसिकली, और ये एक्स हमारा रिएजेंट है, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग जो सब्स्टिट्यूट करने वाला होता है उसको अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये अटैकिंग रिएजेंट अटैक करके इसमें से किसी मेटल को बाहर निकाल दे, किसी मेटल को बाहर निकाल दे, तो ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, ये जो बी बाहर आया है, जब एक्स ने ए बी पे अटैक किया, इसने इस पे अटैक मारा, अटैक करके बी को बाहर निकाल दिया, अगर ये बी मेटल होगा तो इस तरह की जितनी भी रिएक्शंस होंगी उनको बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई मेटल डिस्प्लेस हो जाता है, उन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस Zn, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे। जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को बाहर कर देगा और बना लेगा ZnSO4, कॉपर बाहर हो गया। अब देखिए, ये जो मेटल डिस्प्लेस हुआ है, ये जो मेटल डिस्प्लेस हुआ है, इसी की वजह से इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है इसको क्या बोलेंगे? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हुआ? कॉपर सल्फेट मैंने लिया, इसके अंदर मैंने जिंक डाल दिया, जब जिंक डाला तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, क्या करेगा? कॉपर को बाहर निकाल देगा, अपने आप बना लेगा ZnSO4। तो यहां पे कॉपर बाहर हुआ है, कॉपर क्या है? एक मेटल है, इस वजह से इस रिएक्शन को बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा Cr2O3। Cr2O3 का नाम है क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। इसमें जब हमने एल्यूमिनियम डाला और इसको हीट किया, तब हमको मिला एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम। तो यहां पे जैसे ही हमने एल्यूमिनियम को Cr2O3 में मिलाया, तब क्रोमियम बाहर आ गया। क्रोमियम क्या है? एक मेटल है। मेटल जब बाहर आता है, डिस्प्लेस होता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये भी एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इससे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम अपना अगला एग्जाम्पल करते हैं नॉन मेटल के लिए। अगली है हमारी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक जर्नल एग्जाम्पल मैंने दिया है, AB प्लस एक्स गिव्स AX प्लस B। यहां पे X क्या है? एक अटैकिंग
रिएजेंट है, ये क्या है, एक सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट क्या होता है, ये चलिए मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। सबस्ट्रेट वो रिएक्टेंट होता है जिसके बॉन्ड्स टूटते हैं, और रिएजेंट वो होता है जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ये जो रिएजेंट है ये इस सबस्ट्रेट के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट वो होता है जिसके बॉन्ड टूटते हैं, और रिएजेंट वो होता है जो बॉन्ड को तोड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट ने इस पे अटैक किया, बी बाहर आ गया। ये जो बी है अगर ये नॉन मेटल हुआ तो इस तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, एक कोई हमारा सबस्ट्रेट है, उसके अंदर हमने एक रिएजेंट मिलाया, रिएजेंट मिलाने पे अगर नॉन मेटल बाहर आता है, नॉन मेटल बाहर आता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस टाइप की जितनी भी रिएक्शंस है उसमें जो नॉन मेटल बाहर आता है, डिस्प्लेस होता है, वो हाइड्रोजन होता है। और बहुत रेयर एग्जाम्पल होते हैं जिसमें ऑक्सीजन भी बाहर आता है। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम प्लस 2H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। जैसे ही हमने सोडियम को वाटर में मिलाया, सोडियम को वाटर में मिलाते हैं तो बड़ी वायलेंट रिएक्शन होती है, ये मालूम है आप सबको। तो जब सोडियम को वाटर में मिलाया तो हमको मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो यहाँ पे जो बाहर आने वाला एलिमेंट है वो कौन है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होता है। तो इसलिए इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या बोलेंगे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो यहां पे बाहर कौन आया, बाहर आया हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन बाहर आया जो कि नॉन मेटल है, इसीलिए इसको नाम दिया गया नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा आयरन प्लस H2O गिव्स फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब हमने आयरन को वाटर में मिलाया देन वी गेट फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन बाहर कौन आ रहा है, यहाँ पे बाहर आ रहा है हाइड्रोजन, जो कि क्या है, एक नॉन मेटल है। इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, इसको भी बोलेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल इस कैटेगरी का, Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। जब हमने जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला तो एक सॉल्ट मिला ZnCl2 एंड देन हमको मिला एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई वहां पे। तो हाइड्रोजन गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस अगेन एक नॉन मेटल है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, नॉन मेटल के, नॉन मेटल, नॉन मेटल है ये। तो नॉन मेटल जब बाहर आता है तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, समझ में आ गया अच्छे से। अब हम अपनी लास्ट एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन करेंगे जिसका नाम है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, सो हमारी लास्ट रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। ओके, देखिए क्या लिखा है, द रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट, इस पे आपको ध्यान देना है, वन एलिमेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। H2O2 में हाइड्रोजन प्लस का 1, ऑक्सीजन माइनस का 1, क्योंकि पर ऑक्साइड इसलिए माइनस का 1 लेंगे। इसको हमने डिकम्पोज किया, हीट किया, ठीक है, वाटर बना, ऑक्सीजन बना। वाटर में हाइड्रोजन का प्लस का 1, ऑक्सीजन माइनस का 2। यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट्री स्टेट में, सो 0 होगा। यहाँ पे एक एलिमेंट ऑक्सीजन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है।
ठीक है, -1 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, ओके, रिडक्शन, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां पे ऑक्सीजन का -1 है, यहां पे 0 हो गया, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां पे एक एलिमेंट ऑक्सीजन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हुआ है और डिक्रीज भी हुआ है। इंक्रीज किस में हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है O2 में, ठीक है, और डिक्रीज किस में हुआ है, डिक्रीज हो रहा है इस वाले ऑक्सीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। एक ही एलिमेंट का जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है, और ये जिस रिएक्शन में होता है, इस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। द रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ, आर कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। एक एग्जाम्पल इसका और करते हैं अभी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। फॉस्फोरस को हमने एक बेसिक सॉल्यूशन में मिला दिया, देन हमको एक गैस मिली फॉस्फीन, H2PO2 माइनस एक आयन मिला, साथ में वाटर मिला। अब सबका ऑक्सीडेशन नंबर पहले लिख लेते हैं। P4 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ऑक्सीजन माइनस का 2 होगा, हाइड्रोजन प्लस का 1 होगा, हाइड्रोजन प्लस का 1, फॉस्फोरस माइनस का 3 होगा, हाइड्रोजन प्लस का 1, ऑक्सीजन माइनस का 2, फॉस्फोरस का निकालेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1। यहाँ पे हाइड्रोजन का प्लस का 1, ऑक्सीजन माइनस का 2। अब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है? अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो दोनों तरफ माइनस का 2 है, हाइड्रोजन को देखते हैं दोनों तरफ प्लस का 1 है, फॉस्फोरस ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। इंक्रीज किस में हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इस वाले कंपाउंड में, इंक्रीज, ठीक है, और डिक्रीज किस में हो रहा है, देखिए ध्यान से, डिक्रीज हो रहा है pH3 में, डिक्रीज। तो फॉस्फोरस यहां पे एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ओके। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखिए यहां पे मैंने Cl2 प्लस क्लोरीन गैस को बेसिक सॉल्यूशन में पास करा दिया, ठीक है, तो हमें ClO माइनस मिला, Cl माइनस मिला एंड H2O मिला, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन कर लेते हैं, तभी हमें पता चल पाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन और कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे 0 होगा, ऑक्सीजन माइनस का 2, हाइड्रोजन प्लस का 1, ऑक्सीजन माइनस का 2, क्लोरीन आप निकालेंगे तो कितना आएगा, क्लोरीन आएगा यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 है, हाइड्रोजन प्लस का 1, ऑक्सीजन माइनस का 2। दोनों तरफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन का एक तरफ यहाँ पे 0 है और यहाँ पे प्लस का 1, तो यहाँ पे क्या हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे माइनस का 1 हो गया तो डिक्रीज हुआ। तो क्लोरीन एक एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है ClO माइनस में और डिक्रीज भी हो रहा है Cl माइनस में, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे एक कंडीशन भी है, उसको ध्यान से सुन लीजिए। कंडीशन क्या है, कोई भी रिएक्शन अगर वो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी तो उसमें एक चीज तो होना ही है, वो क्या है कि कोई एक एलिमेंट की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी ही होंगी। मतलब जैसे फॉस्फोरस है, यहाँ पे फॉस्फोरस की पूरी इक्वेशन देख लीजिए, टोटल 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको मिलेंगी। 0 है, यहाँ में -3 है, यहाँ पे प्लस का 1 है। इधर क्लोरीन का देख लीजिए, 0 है, प्लस का 1 है और माइनस का 1 है। यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इस सेशन में हम लोगों ने 4 रिएक्शन को पढ़ लिया,
पहली रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी कॉम्बिनेशन, दूसरी डिकम्पोजिशन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ पढ़ी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है आपका तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।